आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज से जुड़ी हुई खास, बड़ी और विशेष खबरों से। लालमणि त्रिपाठी ने जबलपुर में महिला एवं बाल हितैषी पंचायत विषय पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण में लिए भाग। रीवा जिला पंचायत सदस्य लालमणि त्रिपाठी ने मंच साझा किया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य महिला और बाल विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना और पंचायत स्तर पर महिला हितैषी नीतियों को लागू करने के लिए प्रशिक्षित करना है। महिला हितैषी पंचायत पहल की विशेषताएं। महिला सशक्तिकरण। महिला हितैषी पंचायतों का उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना है, जिससे वे विकास की मुख्य धारा में सक्रिय भागीदार बन सके। लैंगिक समानता। इन पंचायतों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं के लिए अधिकारों की रक्षा करने पर जोर दिया जाता है। स्वास्थ्य और शिक्षा। महिला हितैषी पंचायत महिलाओं और लड़कियों को स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करती है। महिला विकास। रीवा जिला विकास पंचायत महिला विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं का संचालन करती है। जिला पंचायत बाल विकास के लिए भी काम करती है, जिसमें बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है। लालमणि त्रिपाठी जैसे जिला पंचायत सदस्यों की भागीदारी से महिला हितैषी पंचायत पहल को मजबूती मिलेगी और मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। श्रेय टीवी से रितेश तिवारी की खास रिपोर्ट। संचालक महोदय जी आए और हम लोग बीच में शिक्षा मान्य तिवारी जी हैं, आप सूरज भाई साहब हैं, कोने कोने से जिले आए हैं। प्रिंसिपल मुख्य अधिकारी जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत संबंधी सरपंच साहब, ग्राम पंचायत के सचिव, माननीय विकास साहब और जनपद पंचायत के अध्यक्ष महोदय, जिला पंचायत के माननीय सदस्य। सवाल ये है कि लिखा है कि चलते रहे। हम लोग लगातार अगर अध्ययन करेंगे, दूसरों को शिक्षा भी देंगे। आज पंचायत राज लोगों से भरोसा उठ रहा है। जो महात्मा गांधी सपना था कि पंचायती राज में लोगों का अधिकार, ग्राम पंचायत का विशेष अधिकार होगा जनपद से, उससे उठ रहा है कि इसमें कुछ नहीं है। सवाल ये है कि हमको ये मंच के माध्यम से मैं अपनी बात रख रहा हूँ, प्रस्ताव रख रहा हूँ कि आप लोग चूंकि शासन से करी हम भी लोक सेवा थे, आप भी लोक सेवा करो। हम लोग जनप्रतिनिधि है तो आप जो है तो आप एक प्रशासनिक बाजू है। आप लोग जो यहाँ प्रस्ताव जाए, राज्य में जाए, राज्य में ये बात का विचार हो। क्योंकि शिक्षा मतलब दो होता है यहाँ से कि यहाँ से क्या सरकार भी सोचा है कि भाई जो गाँव से जनप्रतिनिधि आएंगे उनकी जीवन क्या क्या समस्या है, नई चीज खोज कर लाएंगे और उसको हम उसको खोज करके उसको विचार करेंगे और उसको लागू करेंगे। तो यहाँ से भी जाए मैंने तिवारी होगी जाए यहाँ से राज्य सरकार में, तो हम लोग भी आए हैं इसमें कुछ प्रस्ताव लागू है। हम लोग का आज विश्वास है और भरोसा है कि लागू होगा। दूसरी बात हम लोग आज जो हम लोगों से गलतियां होगी अपने मैं शिक्षा मंत्री से कहता हूँ, यहाँ के व्यवस्थापक मंत्री से कहता हूँ, जो गलतियां होगी सो आप लोग माफ करें। मैं यही बात कर रहा हूँ। जय हिंद, जय ससाला, जय पंचायत राज, जय हो जाएगी। वहाँ के लोग जागरूक हो जाएंगे, गाय पालेंगे, दूध निकालेंगे, घी निकालेंगे, सिलाई की होगी, मोमबत्ती की डालेंगे। उद्योग आपके मोमबत्ती है, अगरबत्ती है, बहुत सारे उद्योग होते हैं अपने यहाँ। आजीविका मिशन बहुत सारे लोग। 3 लाख जागरूकता पैदा हुई गांव में, तो गांव का जब गांव बढ़ेगा, विकास होगा तो शहर का विकास होगा, जब शहर का होगा तो देश का विकास होगा। ये पूरा प्रमाण है। इसलिए गांव का सपना था जब देश की जो पंचायत लागू हुआ देश के अंदर। जैसे शुरू में जब 1952 में ग्राम पंचायतों में चुनाव नहीं होता था, ग्राम पंचायत नियम नहीं लागू होता। उसके बाद महात्मा गांधी का सपना था कि ग्राम स्वराज हम लाएंगे, ग्राम पंचायत बनेगी। लोगों का सपना था ये। उसमें जागरूक इसलिए होता है कि गांव के लोग, गांव से लोग जुड़े, गांव का विकास बढ़ेगा तो देश का भी विकास बढ़ेगा। इसलिए बहुत हम लोग सारे पंचायतों में और महिलाएं प्रति और बच्चों के प्रति बहुत सारी जगह है। हम अपनी बात कर करेंगे, बहुत समय कम है, बहुत सारे लोग बात करेंगे। शिक्षा है, विषय है, विषय पर बात करते हैं। क्षेत्र के अंदर हम ग्रामीण में लगभग गाँव में
बच्चा पैदा होता है, कई नंबर उसको लगभग वो चिकित्सा, वो शिक्षा वो नहीं मिल पाता है। अपने को ये ध्यान देना है कि उसकी चिकित्सा अच्छे भी मिले और शिक्षा भी मिले, उसको आपके स्वास्थ्य भी व्यवस्था अच्छी रहे। और दूसरी बात महिलाएं क्या है, महिलाएं गांव में जैसे अभी हुआ, अभी बहुत सारे तस्वीर थे कि बहुत महिलाएं के कम उम्र में विवाह हो जाता है। अभी सचिव ने कहा है कि 13 वर्ष, तो उसमें ये लिखा है कि भाई उसमें सादा भी बिल लगता है, धारा कानून के नीचे लिखते हैं, उसमें है हम लोग ये है कि ये जो है किसी खिलाफ कार्रवाई भी होती है। आज का जागरूक है, बहुत सारी महिलाओं के प्रति देश के अंदर सबको सामने आना पड़ेगा। और फिर भारत में तो महिलाएं मेरी आ सकती है दुर्गा, हमारे चाहे हम लोग तो ये मानते थे कि ये महिलाएं तो आज काल में चाहे रामायण काल हो चाहे द्वापर पक्ष में हम लोग महिलाएं को तो देवी दुर्गा माने हैं, शारदा माने हैं, तो महिलाएं को हम लोग नहीं बगैर धन में अच्छा है, अच्छी व्यवस्था है। नहीं बाल विवाह तो मेरे यहाँ अब जानकारी नहीं हो रहा, हम तो समझदार हो चुके हैं। अरे नहीं, एक तो कोई आज अलग माचर है, अगर 80% का सफलता क्यों है तो 20% आप जान दीजिए, 80 तो सफलता है जो है। तो हम लोग सारे लोग करें। दूसरी बात ये पंचायतों में इसमें है, पंचायत के लोग जुड़े हैं, मनरेगा के रेट बहुत कम है, 264 है। मनरेगा के मजदूर आज देखिए कहीं भी मजदूर 264 में नहीं आते हैं। महिलाओं का भी रेट वैसे 264 मनरेगा से वैसे है, महिलाओं का भी काम करती है गाँव में, तो उनको कम से कम 500 रुपये मजदूरी मिलनी चाहिए, इसको प्रस्ताव में लिया जाए और राज्य सरकार को भेजा जाए। इसलिए केरल के अंदर 400 मिलता है, बहुत सारे प्रदेशों में मनरेगा में पैसा मिलता है मजदूरी। मनरेगा में मजदूरों का जब रेट बढ़ जाएगा तो काम करेगी, नित मशीन से काम करना पड़ता है बहुत सारे लोग। हाँ जी। दूसरी बात ये है पंचायतों में एक और है, जिससे विधायकों का राशि मिलती है, यहाँ न माननीय सरपंच को नहीं मिलती है, न जनपद अध्यक्ष को मिलती है, न जिला पंचायत को मिलती है, उनको भी मिलना चाहिए। उनका भी ये भी जनता के चुने जाते हैं। सबसे छोटी अंतिम लक्ष्य पंच होता है वार्ड का, उसका सम्मान होना चाहिए और उसका भी अनुदान से मिलना चाहिए, जो अपने वार्ड में काम कर सके। जिससे अब नगर निगम नगर पंचायतों में पार्षद जो है तो उसका अधिकार है, ऐसे वार्ड का सदस्यों का भी अधिकार होना चाहिए। इस पर भी एक प्रस्तावित होना चाहिए कि लोगों को लाभ गांव में मिले। दूसरी बात पंचायत स्वावलंबी बने, पंचायत स्वावलंबी ऐसे